नाज़रीन, गज़ा में जंग बंदी में मज़ीद एक दिन की तोसी कर दी गई है और ये जैसे ही ये 6 रोज़ा जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने वाली थी उससे चंद मिनट कबल ही ये जंग बंदी में एक दिन की तोसी की गई है। और इस वक्त तक आपको ये बताते चलें कि जो शहादतों की तादाद है वो 15,000 से तजावुज़ कर गई है। और जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो भी महफूज नहीं है, जहाँ पर इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी जो लोग हैं, ख़ास तौर पर बच्चे हैं, उनको निशाना बना रहा है। बुखारी साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे लगता है कि जो गज़ा के जो शहीद हैं उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो मुस्लिम ममालिक जो इज़राइल को तस्लीम करने जा रहे थे, ये अमल रुक गया है उनको तस्लीम करने का। क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है? बहुत ही परफेक्ट आपकी ऑब्जर्वेशन है। यकीनी तौर पे ऐसा ही हुआ है, वरना अब तक तो पता नहीं कितने मुल्क जो है बशमूल बड़े लीडिंग कंट्रीज़ जो है मशरिक़ वस्ता की, वो इसराइल को तस्लीम कर चुके होते, और जो बाकी मुस्लिम दुनिया है उसके ऊपर भी प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता कि वो भी तस्लीम करें। यकीनन मैं समझता हूँ जंग में जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, तो अपनी जगह है, लेकिन ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसके ऊपर गज़ा के जंगजू, हमास के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो उनको सलाम पेश करते हैं हम। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अमल जो रुका है ये बिला वजह नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं आया उन्हें। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया के अवाम जो हैं, जिनके नज़दीक आज़ादी की कीमत है, वो उबल पड़े अपने शहरों में। आपने देखा कि वेस्ट और यूरोप और अमेरिका जो सबसे बड़े मामे हैं इसराइल के, जो सबसे बड़े यानी उनके परवरदा तो खैर इसराइल है, जो उनको पालने वाले हैं इसराइल को, उनके अवाम ने भी अपनी हुकूमतों से कहा कि आपकी पॉलिसी कबूल नहीं है। इतने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं, 10 लाख का मजमा आप तस्वुर कर सकती हैं लंदन की सड़कों के ऊपर निकला है। आपने देखा अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ, और मैं कहाँ की मिसाल आपको दूँ, मुस्लिम दुनिया में तो खैर हर जगह आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। बुखारी साहब, जो बच्चे इस वक्त वायलेशन देख रहे हैं, ख़ास तौर पर हमने अपने बच्चों को हमेशा देखा है कि बच्चों को हमेशा वायलेशन से अलग रखा जाता है, कि ख़ास तौर पर कोई किसी तशद्दुद किस्म की जो वीडियोस आती हैं उससे भी दूर रखा जाता है। मैकेनिज़म्स हैं प्रॉपर, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी एक मैकेनिज़्म है कि जो बच्चे हैं वो ये वायलेशन वाली, तशद्दुद वाली ये वीडियोज़ ना देख सकें। लेकिन जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है और वो बच्चे जो लाइव देख रहे हैं, अभी हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं नाजरीन को, एक बच्ची है फ़लस्तीनी बच्ची, वो अपना तबाहशुदा घर जो है वो देखकर रो रही है और वो कह रही है कि हम सोफ़े और खिलौने कहाँ से लाएंगे फिर से। आपने मुझे ना वो बात अपनी पूरी नहीं करने दी, लेकिन बहरहाल मैं वो करके रहूँगा, क्योंकि वो ये था कि जो ये तस्लीम करने का प्रोसेस रुकने की बात है, तो मैंने कहा कि अवाम उबल आए, ये तो एक फैक्टर है। दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जंग अजीम दोयम से ज़्यादा बमबारी कर ली। वो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान पे जो 20 साल में बमबारी उससे ज़्यादा हो गई, पता नहीं क्या क्या मिसालें देते हैं कि जी इसके बावजूद आप ये देखिए कि किसी हमास के एक बंदे ने कहा हो कि बस जी मेरी बस हो गई है जनाब, मैं तो ख़त्म करने वाला हूँ, या उनके चेहरों पर कोई चीखो पुकार आपने देखी हो, कोई इल्तिजाएँ देखी हो उन्होंने, कोई वो भीख मांग रहे हों कि हमारी, वही वलवला, वही हौसला ना सिर्फ उन जंगजुओं का है बल्कि वहाँ के लोगों को देखिए। अस्पतालों पर बमबारी, घर उनके तबाह हैं, ओपन एयर के अंदर बैठे हुए हैं वो इस मौसम के अंदर भी, लेकिन किसी के यहाँ भी एक लफ्ज़ प्रोटेस्ट का आपको नहीं मिलेगा कि जंग क्यों हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो सबसे पॉजिटिव नतीजा निकला है वो ये है कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक और ख़ास तौर से जो चारों तरफ इसराइल के बसते हैं, उनमें भी थोड़ी सी कोई गैरत कह लीजिए जागी है, या कुछ कह लीजिए कि उनको अब समझ आ गई है सूरत हाल की। सबसे लीडिंग रोल जो है इस वक्त सऊदी अरब का है। सऊदी अरब के चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हों जो क्राउन प्रिंस हैं, या उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो प्रिंस फैसल बिन फरहान वो हों, उनके बयानात आप उठा के देखिए, पहली दफ़ा लग रहा है कि फ़लस्तीन को एक नई आवाज़ मिल रही है, एक नया वलवला, एक नई एफ़र्ट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इसका जिक्र ना करना बहुत ज़्यादती होगी। तो और इसकी एक और वजह भी मैं साथ साथ बयान कर दूँ, वो ये कि चूँकि इस खित्ते में भी अब रूस और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से लोग थोड़ा सा खिसकते जा रहे हैं, एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जो ये तब्दीली जिसका मैंने जिक्र किया है ये वो आ रही है। अब आ जाइए वो मंजरनामा जो आपने यकीनी तौर पर बहुत दर्दनाक मंजर है वो जो हमने अपने नाज़रीन को दिखाया स्क्रीन के ऊपर, बच्चों के साथ पूरी दुनिया की जंगों की हिस्ट्री आप रिकॉल करके देख लें, औरतों पर, बच्चों पर,
नौज़ायदा बच्चों पर तशद्दुद, जुल्म, कत्ल व गारत की आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी सिवाय इसराइल जैसे बेगैरत, बेहिस, बेशर्म मुल्क की फ़ौज ने ये सारे इक़दाम किए हैं जो आने वाले ज़मानों में किताबों में लिखे जाएंगे और इनके ऊपर फ़िल्में बनेंगी और ये लानत भेजी जाएगी इसराइल के इस रवैये पर। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम सब खुली आंखों से देख रहे हैं लेकिन कोई भी अभी तक उनकी इमदाद को एज सच नहीं पहुंचा है। बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं, तंजीमात हैं जो कहीं फ्रीडम फाइटिंग हो रही है, कहीं किसी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ महाज चल रहा है। वो लोग अब कहाँ हैं? आपको याद होगा एक वक्त में कश्मीर के हवाले से जो जंग आज़ादी कश्मीर थी उसके लिए आपको मालूम है जत्थे के जत्थे जाया करते थे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से और जाके उस जहाद में शामिल होते थे। आज वो मुसलमानों की गैरत को क्या हुआ है? कहाँ चली गई वो ये जो हमारी जो हमारी पहचान थी वो कहाँ है? क्यों कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं चाह हो रही रहा? हूँ कि वो जो इसराइली खातून जिसको रिहा किया गया तो उसका और अब आ जाएं उसकी उस जो तरफ। नन्ही बेटी का जो खत था अब उस तरफ आ जाएं। वो भी बिल्कुल सामने आया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ख़त क्या, उसने दो रवैयों का जिक्र किया है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इज़राइल की कैद में फ़लस्तीनी हैं उनके साथ जो बदसलूकी, ज़्यादती, अब ज़्यादती के लफ्ज़ को मैं ज़्यादा अपनी मिली गैरत की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जिनको रिहा कर रहे हैं उनको साथ ये धमकी दी जा रही है कि अगर आपको हमने घर से बाहर देखा तो आपको दोबारा पकड़ लेंगे। एक तरफ ये रवैया है, भूखों मारा जा रहा है उनको, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं दिया जा रहा उनको, और दूसरी तरफ जो इजरायली कैदी थे हमास के पास, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जो आए उन्होंने हुस्न सलूक की तारीफ़ की कि उन्होंने हमें मेहमानों की तरह रखा। लेकिन इस ख़त ने तो मेरा ख्याल है दुनिया की आंखें खोल दी होंगी। उसने कहा मेरी बेटी वहाँ शहज़ादियों की तरह से रह रही थी, जितने हमास के आला उहदों के ऊपर फायज़ लोग थे वो आके उनको मिलते थे। मेरे ख्याल से इस ख़त को दिखा के इस इजरायली कौम को शर्म दिलानी चाहिए कि ये है रवैयों का फ़र्क, ये है इजराइल ज़ायनिस्ट मुल्क का एटीट्यूड और ये है एक मुसलमान का हुस्न सलूक मुसलमानों का। ये मेरे ख्याल से लोगों की आंखों में जो धूल झांकने की कोशिश की जा रही थी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, जो ये तासुर देने की कोशिश करते थे कि हमास भी बड़ी जालिम है, मेरा ख्याल है ये उनके तमाम प्रोपोगंडे का जवाब ये एक ख़त काफ़ी है कि दिस इज उनके मुंह पर एक तमांचा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।